बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 का यूनिट 11 की बात करेंगे। मैथमेटिक्स ग्रेड 6 एंड यूनिट 11 ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 6 एंड नेम ऑफ द यूनिट इज डाटा मैनेजमेंट। तो हम ऑलरेडी इसके 3 एसओलो स्टूडेंट्स कवर कर चुके हैं। देखते हैं आज का स्टूडेंट्स हमारा एसओलो क्या है। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने हमारा एसओलो है, देखें। कैलकुलेट मीन, आप साथ साथ अच्छा कैलकुलेट, ये मैं पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए एक्शन वर्ड के ऊपर। तो कैलकुलेट का मतलब क्या है? निकालना, सिंप्लीफाई करना। जो भी आपको दिया गया होगा कि जो भी डाटा है उसमें से आपने कैलकुलेट करना है किसको, मीन को, और देन आपने मीडियन और मॉड। बेसिकली आपके 3 जो है वो मेन टॉपिक्स हैं। डाटा अगर दिया गया, मीन फाइंड आउट करना, मीडियन फाइंड आउट करना, मॉड फाइंड आउट करना, और देन किस डाटा का, अनग्रुप डाटा जो क्लासेस में नहीं होता, जो ग्रुप में नहीं होता, अनग्रुप डाटा का मीन मीडियन मॉड फाइंड आउट करना है एंड सॉल्व रिलेटेड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। और इसके रिलेटेड जब आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे तो आप कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम जैसे एसओलो में है कि हमने कैलकुलेट करना है मीन, मीडियन और मॉड। तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मीन क्या होता है, मॉड या मीडियन क्या होता है। देन अगर हमें डाटा दिया गया, अब जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, तो उनमें से हमें ये मीन, मीडियन, मॉड कैसे फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मीन, अगर मीन की बात करें तो इसका दूसरा नेम एवरेज भी है। मीन या एवरेज को डिफाइन कैसे किया जाता है? मीन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, यानी आपको कुछ डाटा दिया गया है, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है, इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। जितना भी आपको ऑब्जर्वेशन दी गई है, जो आपको डाटा का सेट दिया गया है, उसके अंदर जितने भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, तमाम ऑब्जर्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड अप, और जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है उस पर डिवाइड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या है, मीन या एवरेज है। फॉर्मूला सो सिंपल, मीन calculated as sum of all the values divided by number of value. For example, मैं मैथ का एक टेस्ट लेता हूँ, 10 नंबर का टेस्ट है मेरा, और 5 स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने टेस्ट लिया मैथमेटिक्स का 10 मार्क्स का। एक ने मार्क्स जो है वो 4 गेन कर लिए, एक ने 5 किए, एक ने 8, और दूसरे ने 10 में से 10 ले लिए, और जो चौथे ने, और पांचवें की अगर मैं बात करूं तो उसने 7 ले लिए। तो सिंपल ये हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। इन तमाम को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे, और ये बेसिकली हमारा क्या होता है, सुमेशन एक्स। क्या है आपका, यानी उन ऑब्जर्वेशन को सम अप करना, सुमेशन एक्स। एन आपका क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली हम 5 स्टूडेंट्स की बात करें, 1 2 3 4 एंड 5, तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, ये एन है, जो कि इनको ऐड करने से जो भी आपका आंसर आएगा डिवाइडेड बाय आपका 5 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका इस डाटा का मीन, या जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या कहते हैं, एवरेज। तो ये आप मीन या एवरेज स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स क्या है, मीडियन। मीडियन, मिडल वैल्यू, दरमियान में, ये मीडियन है। अब अगर हम मीडियन की बात करें, पहले डेफिनेशन करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखेंगे। मीडियन इज द मिडल वैल्यू, जैसे कि हम कह रहे हैं दैट इज द मिडल वैल्यू व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको कोई भी डिसऑर्डर डाटा दिया गया है, सबसे पहले उस डाटा को जिसका आप मीडियन निकालना चाहते हैं या मिडल वैल्यू निकालना चाह रहे होते हैं, तो आप उसको अरेंज करते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग आपका क्या है, सबसे उस डाटा में आप स्मॉलेस्ट जो आपकी वैल्यू वाली ऑब्जर्वेशन है उसको लिखें, देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर, या इसका रिवर्स करेंगे तो आपका ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो जब पूरा डाटा को आप अरेंज कर लें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना होता है कि जो मिडल वैल्यू होती है,
मिडल की जो भी वैल्यू होगी यानी दरमियान वाली, वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ये आगे एग्जांपल में भी देखेंगे कि हमने उस मीडियन वैल्यू को या मिडल वैल्यू को कैसे जो है वो ऑब्जर्व करना होता है या उसको कैसे फाइंड आउट करना। नेक्स्ट, देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ द वैल्यूज। अब ये दो केसेस हो सकते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। या तो आपके ऑड नंबर ऑफ वैल्यू हो सकते हैं। ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप 5 आपको नंबर दिए गए हैं, यानी 5, 7, 8, 9 और 10, इस तरह यानी 5 नंबर आपको दिएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो जितनी ऑब्जर्वेशन इसको काउंट किया तो ये 5 आपका ऑड है। तो अगर ऑड वैल्यूज दी गई हैं तो फिर और तरीका है निकालने का। अगर आपकी इवन वैल्यू दी गई यानी आप 6 की बात कर रहे हैं, 8 की बात कर रहे हैं, 10 की बात कर रहे हैं, 12 की बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, इवन है। तो डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या है, इसमें इस केस के अंदर जब आपका क्या हो, ऑड नंबर हो, तो जो मिडल आपका नंबर होता है वही आपका मीडियन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इवन नंबर की बात, यानी फॉर एग्जांपल आपके नंबर कितने हैं, 6 हैं, तो देन आप कैसे निकाल सकते हैं मीडियन? बेसिकली एवरेज ऑफ टू मिडल नंबर्स होगा, जो मिडल टर्म्स होंगी उनकी एवरेज। एवरेज का क्या मतलब, उन दोनों नंबर को ऐड करके किस पे डिवाइड करना होगा, 2 पे। एग्जांपल में स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो जाता है, मैं आगे एग्जांपल भी देता हूं। अब एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दोनों केसेस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है, और ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं क्लियर हो जाएगा कि इवन जो हम बात कर रहे थे या ऑड बात कर रहे थे वैल्यू की, ऑब्जर्वेशन की, तो वो क्या है और उसके अकॉर्डिंग मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, डाटा सेट आपको दिया गया है, 3 है, 6 है, 5, 4 एंड 8। पहले काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5। तो बेसिकली आपकी कितनी वैल्यू दी गई है, 5। अच्छा, वैल्यू को भी ऑब्जर्व करने से पहले हम जैसे कह रहे थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो फर्स्ट हम अरेंज किया इसको कैसे, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले 3 आया, फिर 4, 5, 6 एंड 8। अब नंबर्स कितने हैं हमारे, टोटल 5 है। अगर 5 वैल्यूज की आप बात करें, ये लिखा हुआ है सिंस देयर आर 5 वैल्यूज, कितनी वैल्यू, 5, और 5 आपको पता है ये ऑड नंबर है। अगर ऑड है तो मीडियन हमारा क्या होना चाहिए, जो मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू कैसे ढूंढनी है, 2 आप राइट साइड से छोड़े और 2 लेफ्ट से, तो बीच में क्या रह जाएगा, 5। सो आपका मीडियन क्या हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट, इफ द डेटा सेट वाज, अगर यूं हो, फॉर एग्जाम्पल इतना होता, 3 होता, 4, 5 एंड 6, तो कितने, 1, 2, 3, 4, कितने आपकी वैल्यूज हैं, 4 हैं। और ये इवन नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 4 है, तो इवन हो गया। अब आपने इनको अरेंज, तो आपके सामने अरेंज कर लिया, और देन हमने इनकी मिडल वैल्यू दो देखें, तो 4 एंड 5 इनकी क्या है, मिडल वैल्यू दोनों। एक इधर से छोड़ ली, एक इधर, तो ज़हरे बीच में एक वैल्यू नहीं बच रही, 2 आ रही, तो ये आपकी मिडल वैल्यूज़ हैं। इन मिडल वैल्यूज़ की एवरेज लेने, कैसे एवरेज लेंगे, इन दोनों मिडल वैल्यू को 4 एंड 5 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। आंसर इज 9/2 और विच इज़ 4.5। सो आपका मीडियन 4.5 है दोनों केसेस के अंदर। जब आपके ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो जो मिड आपकी वैल्यू होगी वही आपका क्या होगी, मीडियन। अगर इवन है तो मिड वाली दो आप वैल्यू को क्या किया करेंगे, हमेशा ऐड और 2 पे डिवाइड करेंगे। ये चूंकि आपका जो डाटा सेट है वो छोटा है और डाटा सेट आपका बड़ा हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना। तो ये एक और एग्जांपल है, और भी तरीका है, उसके अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। अब तीसरा हमारा रह गया, हमने मीडियन भी देख लिया और मीन भी देख लिया, और तीसरा था हमारा क्या, मॉड। जैसे कि एसओलो के अंदर हमने कहा था मीडियन, मॉड एंड सॉरी मीन, मीडियन और मॉड की बात करनी, तो थर्ड वन इज द मॉड। मॉड क्या है, मॉड रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू इन द डाटा, यानी जो भी आपका डाटा है उसमें मोस्ट एक्रिंग नंबर। मोस्ट एक्रिंग नंबर का मतलब यह है कि जो उस गिवन डाटा के अंदर सबसे ज्यादा आपका डाटा आया है उसको क्या कहते हैं, यानी जो भी आपका ऑब्जर्वेशन ज्यादा से ज्यादा बार आई है वही ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स हमारी क्या कहलाती है, वो मोड कहलाती है। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, आप अरेंज हो ना अरेंज हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मीडियन के अंदर आपने अरेंज करना होता है। आपका डाटा 3
सॉरी 1 3 3 3 5 6 6 9 9 एंड 9। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा हमारा डिजिट्स या कौन सी वैल्यू रिपीट हुई, 3 भी 3 टाइम है और 9 भी 3 टाइम है, तो 100 हमारा इसमें दो मॉड निकलेंगे जो कि 3 भी है 9 भी। फॉर एग्जाम्पल इधर ही मैं एक और 9 जो है वो कर लूं, एक और 9 की अगर मैं बात करूं तो अब 9 हमारा 4 टाइम आ गया। जी स्टूडेंट, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम एक डिजिट और ले लें जो कि 9 है। अब अगर पूरा डाटा में हम ये देखें तो हमारा 9 जो है स्टूडेंट्स वो कितनी बार आ गया, 4। इन दिस केस एक 9 और इस डाटा में ऐड करने से सबसे ज्यादा जो वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है वो क्या 9 है। इस केस के अंदर ओनली 9 ही स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, मौद आ जाएगा। यानी गिवन डाटा के अंदर हमने ये देखना होता है स्टूडेंट्स कि कौन सी वैल्यू ज्यादा टाइम आपकी क्या है उसमें आ रही है, तो सो हमने ये देखना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, जैसे कि हम कह रहे थे कि मीडियन और मीडियन, मॉड और साथ हमने क्या देखा, मीन को। और एक हम एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम तीनों को एट अ टाइम हम क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, इसको निकालना चाहते हैं, मीन मीडियन और मॉड को। तो देखते हैं एग्जांपल है स्टूडेंट्स आपके सामने। अब्दुल्ला जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स करता है, ये उसने 2 मार्क्स लिए, 3 4 5 6 6 6 एंड 8 एंड 14 आउट ऑफ 15। और 9 पेपर देता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और 9 पेपर में से 15 में से जितने उसने मार्क्स लिए आपके सामने, हम बेसिकली इसका मीन मीडियन और मॉड स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब आपके सामने सोल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मीन को फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन के अंदर आपका जो भी डाटा है, जो कि मीन मीडियन और मॉड निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इस डाटा को आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लें, अरेंज कर लें। जैसा कि आपके सामने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है डाटा आपका। और अगर मीन निकालना है तो सुमेशन एक्स का मतलब है कि इन तमाम वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड 2 3 4 5। जैसे ही स्टूडेंट्स हमने ऐड अप किया तो आंसर इज 54। अगर हम देखें कि हमारी टोटल जो है वो नंबर कितने, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या यहां से भी देख सकते हैं, या अगर डाटा में देखें तो टोटल उसने पेपर कितने दिए थे, 9। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स हमारी कितनी है, 9 है। और ये आपके सामने यानी n 9 हो गया। तो मीन कैसे निकलता है, समेशन x ओवर n, यानी सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ही डिवाइड किया स्टूडेंट्स 54 डिवाइडेड बाय 9, आंसर स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, 6। तो 6 हमारा क्या है, मीन या एवरेज। यानी हर जितने भी टेस्ट उसने टेस्ट दिए, अगर हम बात करें कि 15 में से हर सब्जेक्ट का कितना एवरेज मार्क्स बनते हैं, तो वो हर सब्जेक्ट 15 में से ऑलमोस्ट अब्दुल्ला ने कितने मार्क्स लिए, 6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मीडियन है, और मैंने कहा था जब मीडियन मैं पढ़ा रहा था प्रीवियस एग्जांपल के अंदर इवन और ऑड वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो फिर मैंने कहा था एक नया मेथड भी है जिसके अकॉर्डिंग भी हम मीडियन को निकाल सकते हैं। तो आपके सामने इसी डाटा जो पीछे है ये स्कोर्स किए आपका असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मौजूद है। सिंपल, हमने क्या करना होता है, n+1 डिवाइडेड बाय टूथ स्कोर, जैसे आप nth कहते हैं, ठीक है। तो अब n+1, n हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, 9+1 डिवाइडेड बाय 2 स्कोर। और जैसे ही हमने ऐड किया तो ये आपका 10/2, ये आपका 2, यानी ये पोजीशन के बेसिस, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो बेसिकली पोजीशन, आप ऑर्डिनल नंबर्स की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो किस पोजीशन की हम बात करें। तो सो जैसे ही डिवाइड किया 10 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 5th पोजीशन, यानी 5th स्कोर। तो हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5th। तो 5th पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है हमारा स्टूडेंट, 6 आ रहा है। तो जैसे ही हम 6th पोजीशन पे गए तो आपके सामने 5th पोजीशन पे सॉरी गए, तो हमारा क्या है, नंबर क्या 6 है। तो मीडियन स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। ये इंटरेस्टिंग है। और अगर हम वैसे देखें उस मेथड से भी, तो आपका 9 है ऑब्जर्वेशन, तो 9 आपका ऑड नंबर है। सो 4 आप फर्स्ट से छोड़ देंगे और 4 आप राइट से छोड़ देंगे, और मिडल वैल्यू आपकी 6 बैठती है। सो मीडियन आप लोगों का क्या हुआ, 6। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज रह गई,
आप जानते हैं मीन भी निकाल लिया और मीडियन भी निकाल लिया, तो थर्ड वन इज द मॉड। डाटा आपका अरेंज्ड है और मॉड आप जानते हैं कि मोस्ट एक्रिंग नंबर्स इन द गिवन डाटा या मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इन द गिवन डाटा, जो ज़्यादा बार आया होगा। तो अगर आप देखें 2 1 टाइम, 3 1 टाइम, 4 1 और 5 भी 1 टाइम, 8 और 14 1 टाइम है। एक नंबर ऐसा है, एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो कि 6 है, वो कितनी दफ़ा आया? 3 टाइम आया। तो we observed that 6 occurs most often, जो ज़्यादा बार है, मोस्ट occurring नंबर है, कितनी बार आया? दैट इज 3 टाइम। सो हमारा मॉड भी क्या हो जाएगा? 3। अगर कोई और इसमें डाटा होता जो 6 अगर 3 टाइम आया, हम कह रहे थे 4 अगर 5 टाइम आ जाता, तो फिर हमारा 5 ज़्यादा टाइम आया या जो भी कोई नंबर जिसकी हम बात करेंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा? मॉड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, होमवर्क की बात करें, अब आपका टास्क है और हमेशा होमवर्क को सॉल्व किया करें। अगर हम एक्सरसाइज 11C की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7 आपके मीन, मीडियन और मॉड के रेलिवेंट है, आप लोगों ने बस सॉल्व करना है। रिसोर्सेज, फर्स्ट वन इज वर्कशीट एंड द सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान, फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। अगर हम बात करें वर्कशीट की और क्वेश्चन बैंक की या आपका लेसन प्लान और पीपीटी, ये चारों चीज़ें जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो ये अवेलेबल है। और मस्ट आपने क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट को भी सॉल्व किया करें, क्योंकि आपके एसओलो के मुताबिक होती है, जो आप एसओलो पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप इनको सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। अगर मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ करूँ, और आज का हमारा एसओलो था कि हमने कैलकुलेट करना था मीडियन, मीन, मीडियन एंड मॉड, और रियल वैल्यू जो हम एग्जांपल कह रहे थे, ये जो अब्दुल्ला वाली एग्जांपल है, बेसिकली उसने मार्क्स लिए तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल ही थी। तो हमने इसको देखा और कैसे निकालना है, या इनके डेफिनेशंस क्या, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कुछ एग्जांपल, कुछ डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने मीन, मीडियन और मॉड की बात की। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।